जब देश गरीब था, आज़ाद हुआ था, एक देश में एक सुई भी नहीं बनता था, हर चीज़ विदेश से आयात होता था, उस समय इस देश को पेंशन मिलती थी शिक्षक कर्मचारियों को। आज देश दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के अग्रणी में खड़ा है, और आज आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और पेंशन नहीं दे सकते हैं, ये तो हास्यास्पद बात है भाई। इससे बड़ी तो मजाक कुछ हो ही नहीं है। आपने अंतर राज्य दूसरे स्टेट में जाकर अटेवा का गठन किया और आज झारखंड का स्थिति देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन रिस्टोर किया, बहाल किया, और आपके नेतृत्व में, विजय बंधु जी के नेतृत्व में अटेवा आर पार की लड़ाई पूरे देश में लड़ने के लिए अगर सारे लोग एक साथ संगठित हो जाएं, एक बात सुनने लगे, तो निश्चित है कि किसी भी मुद्दे को हल होने में समय नहीं। दिन के लिए सांसद विधायक होते हैं तो आजीवन पेंशन पाते हैं, और हम लोग 60 साल 62 साल नौकरी करने के बाद पेंशन न पाए, ये आज न कल उनको समझ आएगी। और जो हमारे बुढ़ापे का पेंशन छीनेगा उस सरकार को भी हम छीनने का काम करेंगे। और सुधर जाओ, अटेवा का मांग पूरा करो, नहीं तो तुमको भी हम लोग बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है उसको सीधा चुनौती कर्मचारी लोग दे रहे हैं। साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि आने वाला 2024 में जब तक कर्मचारियों का पेंशन बहाल नहीं होगा, तब तक 2024 में केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये साफ तौर से उजागर कर देना चाहता हूँ। और भोजपुरिया माटी के लाल, अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अंतर्गत ये तमकोही राज तहसील में मौजूद हैं, और हमारे बीच एक युवा शिक्षक मौजूद हैं, और कहेंगे तो आप लोगों को बता दें कि अभी भारत सरकार के द्वारा 2004 में 1 अप्रैल को पूरे भारत में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। बताते चलें कि सभी लोग जानते हैं कि पेंशन जो होता है रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, और रीढ़ की हड्डी को मैंने कह सकते हैं भोजपुरी में कि कमर तोड़ने का काम जो है सरकार ने 2004 में किया था, एक बहुत बड़ा फैसला लेकर, यानी कि पेंशन को बंद करके इसी पेंशन को मैंने सुचारू रूप से फिर पुनः लागू किया जाए, इसको लेकर के शिक्षक संघ अलग, कर्मचारी संघ अलग अलग ये लोग लड़ रहे थे। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर एक यूनिटी का, एक बहुत बड़े जो है संगठन का आविष्कार इन्होंने किया, एक संगठन का पारित किया, और जिसमें शिक्षक सह कर्मचारी संघ का इन लोगों ने एक जो है कि संगठन बनाने का काम किया है। और इस बैनर तले आज तमकोही के इस तहसील सभागार में बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, अटेवा के नाम से शॉर्ट नाम है, और अटेवा का पूरा नाम इन लोगों से जानेंगे, चूँकि जो टीचर का और अन्य जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को एक जो है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जो है एक सोची समझी साजिश रची गई, और सरकार इसमें सफल भी दिखा। और जब कर्मचारियों ने थोड़ा सा अपना उग्र रूप दिखाया तो पेंशन का रूप बदल दिया, सिर्फ रूप बदला। बाद में पेंशनधारियों को, बाद में कर्मचारियों को लगा कि नहीं, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और हम लोगों के पैसे को, हम लोगों के वेतन को ही काट करके और उसको मैंने लॉलीपॉप दिखाने का काम सरकार ने किया, जो लॉलीपॉप जहर साबित हो रहा है। और इसी को लेकर के हमारे बीच बहुत सारे युवा हैं, इन लोगों से जानेंगे। सर अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे। मैं राजीव यादव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। अभी आपने चर्चा किया कि सभी विभाग के कर्मचारी पहले अलग अलग लड़ रहे थे पुरानी पेंशन की लड़ाई को, और इस पूरी लड़ाई को एकजुटता के साथ एक बैनर के तले श्री विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में एक अटेवा आंदोलन गठित हुआ। उसके बैनर तले पूरे प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी आपने कहा अटेवा के बारे में पूछेंगे कि अटेवा का फुल फॉर्म क्या है, तो अटेवा की स्पेलिंग होती है ATEWA, ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जिनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था छीन गई, अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनः बहाली को लेकर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। अटेवा किसी विभाग का संगठन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है पेंशन विहीनों का, जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आंदोलन ये लोग छेड़ चुके हैं, और कई राज्यों में अभी सोरेन की सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में अभी 2 सितंबर को जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का काम किया है। कई राज्यों में ये लोग लड़ाई लड़के और अपने दमखम पे और सरकार से अपना हक लेने में ये लोग कई राज्यों में सफल भी रहे हैं। और अभी इनके साथ बहुत सारे और भी साथी हैं जिन लोगों से चर्चा करेंगे। आप किस पद पे हैं सर? मैं अजय कुमार, जिला अध्यक्ष अटेवा कुशीनगर। आपको क्या लगता है आपके जिला में कितना अटेवा सफल है?
देखिए हमारे ज़िले में अटेवा पूरी तरह से सफल है, क्योंकि मैंने 14 ब्लॉक हैं और 14 ब्लॉक में हमने बड़े बड़े कार्यक्रम करके लोगों तक, शिक्षकों, कर्मचारियों तक हमने इस मैसेज को पहुंचाया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ही भारत का भविष्य है, भारत में आने वाली जो नौकरियां हैं उनके बचाने का भविष्य है। तो बात बिल्कुल कह रहे हैं आप, ये तो तोपने ढापने का बहुत बढ़िया बहाना है ये, लेकिन देखिए जहाँ तक है अपनी कमियां को देखना चाहिए। आपके हम लोग देख रहे थे, हम जब आए थे तो शुरू में हम देखे एक नज़रिया, तो कुछ लोग बोल रहे थे और कुछ लोग आपस में बात भी कर रहे थे और कुछ लोग मोबाइल भी चला रहे थे। तो कहीं उत्तर प्रदेश में जो ये लागू होने में देर हो रहा है, तो कहीं इसके जिम्मेवार आपके संघ के जो कर्मचारी लोग हैं ये लोग तो नहीं है? ये ऐसा कुछ हद तक कह सकते हैं, पूरे हद तक नहीं, क्योंकि देखिए व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत कितना सर, कितना दिन, कितना जी थोड़ी बहुत जो लापरवाही चल रही है, ये लापरवाही लोगों को छोड़नी पड़ेगी और मिल करके साथ लड़ना पड़ेगा, शिद्दत के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। जी बिल्कुल। और भी पदाधिकारी लोग हैं हम लोग के बीच। यहाँ पे एक धुआंधार बोल रहे थे, बहुत तीव्र गति से बोल रहे थे, और कह सकते हैं कि एक तरह के क्रांतिकारी युवा भी हैं, और युवा तो नहीं कहेंगे इनको, लेकिन युवा से कम नहीं है। क्या नाम है सर? जी विनय कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष अटेवा तमकुहीराज, और हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राजू यादव जी, जो झारखंड में जाके संगठन को गढ़ने का काम किए, और आप उसका परिणाम देख रहे हैं। जिस बंधु से आप बात कर रहे थे, मैं बता दूं मान्यवर, ये लड़ाई किसी शिक्षक की नहीं है, ये लड़ाई किसी सफाई कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई उस किसान के, उस ठेला रिक्शा, उस खोमचा चलाने वाले की है, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर से लेके SDM अधिकारी, कर्मचारी जो भी बनाना चाहता है, क्योंकि जब भी वो अधिकारी कर्मचारी बनेगा निश्चित वो पेंशन विहीन हो जाएगा। नेता जो भी लोग हैं हमारे, उनको आप जानते हैं कि हमारे संविधान के 3 अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका को पेंशन है, न्यायपालिका को पेंशन है, और कार्यपालिका जो कर्मचारी धरातल स्तर पे सरकार के बनाए गए नियमों को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। चाहे सबसे छोटा कर्मचारी कह लीजिए, सफाई कर्मचारी जो कचरे को साफ करता है, गंदगी को साफ करता है, सोचिए उसका पूरा जीवन त्याग करता है, और वो अगर आज काल के गाल में चला जाए तो उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी सड़कों पर जाएगी। अध्यापक की बात लोग करते हैं कि अध्यापक पेंशन की मांग करता है, BSF का जवान, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, CISF का जवान और पुलिस का जवान 24 घंटा गोली के संगीनों के साए में ड्यूटी करता है। कौन सी गोली कौन पुलिस वाले की छाती भेज जाए, वो भी 22 साल 24 साल का लड़का 18-19 साल पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी ज्वाइन करता है, कब कौन गोली लग जाए और ताबूत में घर चला जाए। बताइए पेंशन उसको जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अभी आपका जो एटेवा जो है, अभी यहाँ पे गठन हुआ था, कुछ नए कर्मचारी चुने गए, कौन किस पद पे चुने गए ये बताएंगे और उनको क्या बधाई देंगे? जी जैसे कि तमकुहीराज ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, अटेवा ब्लॉक कार्यकारिणी का, जिसमें जिला संगठन ने हमको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया, ब्लॉक मंत्री के रूप में भाई विजय यादव जी को जिम्मेदारी मिली, और तमाम हमारे यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, जो हम इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम अपने जिला संगठन को, प्रदेश संगठन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला वो पल तमकुही आपके कंधों से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। आप एक भी आवाज़ देंगे, हम हर हालत में आपके साथ रहेंगे। तमकुही इसमें अग्रणी पंक्ति में होगा। अटेवा का ये सिपाही पेंशन रिस्टोर कराने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जय युवा, जय। आप क्या कहेंगे? आपको चुना गया, जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरेंगे लोगों को बताएं? देखिए, जिम्मेदारियाँ उसी लिए दी जाएगी हैं कि उसका निर्वहन किया जा सके, एक दूसरे को जोड़ा जा सके। मेरा कहना यह है सर कि मेरा पेंशन निश्चित मिलेगा और उनको देना पड़ेगा। जी मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है, मैं अटेवा के साथ हूँ। मेरा अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चूंकि हमें सवाल का आंसर नहीं मिला अभी तक, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार जो है काबिज है, केंद्र में भी उसी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी उसी की सरकार है। तो सरकार को एक दूसरे पर एथी करने की भी कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या लग रहा है, कितना टीस है, कितने खुश हैं आप लोग? सरकार के बारे में बताएंगे टेवा को लेकर। देखिए, हम शिक्षक कर्मचारी हैं और शिक्षक कर्मचारी का कर्तव्य जो है सरकार के दायित्वों का निर्वहन करना होता है, और बड़े ही बखूबी के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपना काम करता है। मगर उसको पारितोषिक के रूप में बुढ़ापे की जो लाठी मिलने वाली है वो पेंशन इस सरकार ने छीन लिया है। हमारा आंदोलन बहुत तेज होने वाला है, जो हमारी शक्ति राजीव यादव के नेतृत्व में बड़ी ही मजबूती के साथ चल रही है, और विजय बंधु के नेतृत्व में। और अभी जो आपने देखा विनय कुशवाहा जैसे तेज तर्रार निश्चित रूप से एक दिन इनको धरातल पर
लाएंगे, इनको याद दिलाएंगे यदि कर्मचारी पेंशन एनपीएस दे रहे हैं तो आपको भी या तो एनपीएस लेना होगा, नहीं तो हमारे कर्मचारियों को भी ओपीएस देना होगा। सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि सरकार और अटेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों को क्या कहेंगे? बस एक ही संदेश कि हम एकजुट होकर सरकार से अपनी मांग मांगे और निश्चित है सरकार हमारी मांग मानेगी। और इसी क्रम में हमसे एक और जो है कि ये अटेवा के सदस्य जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रुदल अली, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के तमकुही के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रुदल अली है। रुदल अली जी, बताएंगे आप क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से अटेवा के उन साथियों को जो आपके इर्द गिर्द थे, नहीं आ पाए किसी कारणवश, या हमारे चैनल को देखेंगे, तो कर्मचारियों को क्या कहेंगे? बधाई देंगे आज के जो नए चुनाव आप लोग नए चुने गए हैं जो पदाधिकारी, उन लोगों को क्या बधाई देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ कि तमकुही के इस प्रांगण में आपने हम लोग की आवाज़ बुलंद करने के प्रदेश में पूरे चलाएंगे इस चीज़ को, और मैं बहुत 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 बधाई आपको भी दे रहा हूँ जितना इतना समय हमको देकर आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अटेवा जो कार्यकारिणी गठन हुआ है, इसमें सारे लोग तन मन धन से लग गए हैं। हम लोग पुरानी पेंशन, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो। आपको क्या लगता है, आपके जो सिपाही हैं, आपके जो पीछे जो रीढ़ के हड्डी बने हुए हैं, जो मजबूती का देन कायम कर रहे हैं, क्या लगता है उन लोगों से आप जब इसको उत्तर प्रदेश में कायम करेंगे? देखिए, हम शिक्षक कर्मचारी सरकार के अधीन काम करते हैं और जब उनके सारे कार्यों का, जितनी लोक कल्याणकारी कार्य होती है गवर्नमेंट का, उसको हम लोग ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। और सरकार हम लोगों की गार्जियन है, मुखिया है, और हम लोगों को भरोसा है अपने मुखिया के ऊपर कि अपने बच्चों को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को पुरानी पेंशन आज न कल जरूर बहाल करेंगे, क्योंकि उनके जिम्मेदारी को जब हम बखूबी निभा रहे हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा कि हमारे ही कर्मचारी हैं बुढ़ापे में निराश्रित हो जाएं। हमारी पुरानी कितना दिन से भरोसा पाल रखे हैं अपने अंदर सर? देखिए, भरोसा तो शुरू से रहा है। 2015 में इस आंदोलन को जब हम लोगों ने खड़ा किया, जब तब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था का बिल्कुल ही एक तरीके से रसातल में चली गई थी, आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे हम लोगों ने उसी समय मन में बैठा है कि भाई जब एक दिन के लिए सांसद विधायक पेंशन पा सकता है तो हम लोग तो 60-62 साल नौकरी पार करेंगे और पूर्व में मिलती रही है, कोई नई चीज़ हम थोड़े ना मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, सुन पा रहे थे, ये कह रहे थे अभी कि सर्वे सर्वा हैं और ये प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश